वैष्णो देवी, रहस्यमयी शक्तियों की दिव्य कथा। ये कहानी वैष्णो देवी की है, लेकिन इसके हर मोड़ में भावनाओं, रहस्य और अद्वितीय रोमांच का अद्भुत संगम है। यहाँ हम भक्ति और शक्ति के उस रूप को देखेंगे जो न केवल भय और काले जादू से संघर्ष करती है, बल्कि प्रेम, त्याग और असीम धैर्य से हर मुश्किल का सामना करती है। ये कथा केवल देवी की नहीं है, बल्कि उन सभी भक्तों की है जिनकी भक्ति ने असंभव को संभव कर दिखाया। त्रिकुटा का जन्म और दिव्य संकल्प। त्रिकुटा का जन्म हिमालय की तलहटी में स्थित एक छोटे गांव में हुआ था। बचपन से ही वह साधारण नहीं थी। उसकी मां अक्सर कहती थी कि त्रिकुटा की आंखों में कोई गहरा रहस्य छिपा है, जैसे वह किसी अद्भुत मकसद के लिए जन्मी हो। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी और उसका स्वभाव हर किसी को आकर्षित करता था। लेकिन वह हमेशा ध्यान में लीन रहती और अक्सर लोगों से दूर पहाड़ों में चली जाती। गांव के लोग उसकी तपस्या की चर्चा करते, कुछ उसे देवी मानते तो कुछ उसे एक विचित्र लड़की। लेकिन त्रिकुटा की दुनिया कुछ और ही थी। वह गहरे ध्यान में मां दुर्गा का आह्वान करती और अपनी आत्मा से जुड़ने का प्रयास करती। धीरे धीरे उसकी भक्ति इतनी प्रबल हो गई कि उसने संकल्प लिया कि वो मानवता की सेवा करेगी और संसार को पाप और अन्याय से मुक्त करेगी। हिमालय की ओर यात्रा और अदृश्य शक्तियों का सामना। एक रात जब वह ध्यान में थी, तब उसे मां दुर्गा की एक दिव्य आवाज सुनाई दी। आवाज कह रही थी, त्रिकुटा, तुम्हारा समय आ गया है। हिमालय की ओर जाओ, वहां तुम्हारी सच्ची परीक्षा होगी। इस आवाज ने उसकी आत्मा को झकझोर दिया। उसने उसी समय अपने गांव को छोड़ने का निर्णय लिया और हिमालय की दुर्गम पहाड़ियों की ओर प्रस्थान किया। रास्ता कठिन था, लेकिन त्रिकुटा ने ठान लिया था कि वह अपने उद्देश्य को पूरा करेगी। घने जंगलों, बर्फीली हवाओं और पहाड़ों की ऊंचाइयों से गुजरते हुए वह एक गहरे रहस्यमय क्षेत्र में पहुंच गई। इस दौरान कई अजीब घटनाएं घटीं। कभी वह सपने में किसी विशाल शक्ति को देखती जो उसे अपने पीछे आने के लिए कहती, तो कभी उसे भूतिया आवाजें सुनाई देती। एक बार एक विशाल काला सर्प उसके रास्ते में आ गया, जो जादुई शक्तियों का प्रतीक था। लेकिन त्रिकुटा की भक्ति इतनी गहरी थी कि वो उस सर्प से नहीं डरी और अपनी तपस्या जारी रखी। इस पूरे समय त्रिकुटा को आभास नहीं था कि उसकी शक्ति से एक घोर तांत्रिक, भैरवनाथ, उसकी तलाश में था। भैरवनाथ एक बलशाली तांत्रिक था जो अंधकार की शक्तियों का पुजारी था। वह त्रिकुटा की असाधारण शक्तियों को महसूस कर चुका था और उसे अपने अधीन करने की ठान चुका था। भैरवनाथ का प्रवेश, अंधकार और लोभ का संघर्ष। भैरवनाथ अपनी शक्तियों से त्रिकुटा का पीछा करता रहा। उसने कई बार त्रिकुटा को भ्रमित करने की कोशिश की। उसने जंगल में जादुई धुएं से उसे अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास किया। एक बार तो उसने अपनी सिद्धियों से भूत प्रेतों को बुलाया, जो त्रिकुटा का मार्ग रोकने लगे। लेकिन हर बार त्रिकुटा की साधना और भक्ति उन काले जादुओं से कहीं अधिक प्रबल सिद्ध हुई। एक दिन भैरवनाथ त्रिकुटा के सामने प्रकट हुआ। उसने उसकी तपस्या को भंग करने का प्रयास किया। उसने कहा, त्रिकुटा, तुम असाधारण हो। तुम्हारी शक्तियां अपार हैं। आओ, हम साथ मिलकर इस संसार पर राज करें। तुम और मैं मिलकर इस ब्रह्मांड को अपने वश में कर सकते हैं। त्रिकुटा ने शांत स्वर में जवाब दिया, तुम्हारी आंखें केवल अंधकार और लोभ से भरी हैं, भैरवनाथ। ये शक्ति संसार को वश में करने के लिए नहीं, बल्कि उसकी सेवा करने के लिए है। अगर तुम इसे समझ पाओ, तो ये तुम्हें भी मुक्ति दिला सकती है। भैरवनाथ का अहंकार यह सुनकर और बढ़ गया। उसने त्रिकुटा को अपने वश में करने का निश्चय किया और अपनी काली शक्तियों का प्रयोग शुरू कर दिया। उसने अपने काले जादू से त्रिकुटा का पीछा करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे ये संघर्ष और भी खतरनाक होता चला गया। गुफा में मां का रूप और भैरवनाथ का अंत। आखिरकार त्रिकुटा ने उस गुफा में शरण ली, जो आज वैष्णो देवी के नाम से प्रसिद्ध है। इस गुफा में अदृश्य शक्तियों का वास था और जैसे ही त्रिकुटा ने वहां प्रवेश किया, वह 3 शक्तियों में विभाजित हो गई, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। ये वही शक्ति थी जिसे त्रिकुटा ने वर्षों से साधा था। उसने भैरवनाथ के सामने प्रकट होकर कहा, तुम्हारी अंत की घड़ी आ गई है। तुम्हारे अंधकार का अंत अब निश्चित है।
भैरवनाथ ने अपनी पूरी शक्ति से त्रिकुटा पर हमला किया, लेकिन अब वो केवल त्रिकुटा नहीं थी। वह 3 देवियों के रूप में प्रकट हो चुकी थी। महाकाली ने अपने क्रोध से भैरवनाथ का अंत किया। जैसे ही भैरवनाथ का सिर धड़ से अलग हुआ, उसकी आत्मा भटकने लगी। लेकिन मरने से पहले भैरवनाथ ने त्रिकुटा से माफी मांगी और कहा, तुम्हारी शक्ति ने मेरे अंधकार को नष्ट कर दिया। मुझे माफ कर दो और मुझे अपने चरणों में स्थान दो। मां वैष्णो देवी ने भैरवनाथ की भक्ति को स्वीकार किया और उसे आशीर्वाद दिया कि वो हमेशा उनके भक्तों के साथ रहेगा। तभी से मां वैष्णो देवी की यात्रा का अंत भैरवनाथ के मंदिर के दर्शन के साथ होता है। अंतिम मोड़, मां की शक्ति का रहस्य। कहानी का सबसे बड़ा मोड़ यह है कि मां वैष्णो देवी की शक्ति केवल गुफा तक सीमित नहीं है। जो भी श्रद्धालु सच्चे दिल से मां के दर्शन करने जाता है, उसकी सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। लेकिन असली रहस्य यह है कि इस गुफा के भीतर जो शक्तियां हैं, वे भक्त के भीतर भी जागृत हो जाती हैं। कहा जाता है कि हर भक्त जो मां के दर्शन करता है, वह अपनी आत्मा के उस हिस्से से जुड़ जाता है जिसे वह अब तक नहीं जानता था। यात्रा के अंत में जब भक्त भैरवनाथ के मंदिर में जाते हैं, तो उन्हें मां वैष्णो देवी की शक्ति और भैरवनाथ की तपस्या का समर्पण महसूस होता है। इस यात्रा में हर कदम पर एक रहस्य छिपा है, जो भक्तों के जीवन में एक नया दृष्टिकोण लाता है। ये कहानी केवल भक्ति और शक्ति की नहीं, बल्कि आत्मा की उस यात्रा की है, जो हर इंसान को उसके असली रूप से परिचित कराती है। वैष्णो देवी की यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति से कोई भी कठिनाई पार की जा सकती है, चाहे सामने कोई भी चुनौती क्यों न हो।